अचानक इन लोगों को अफगानिस्तान से मोहब्बत हो गई। अफगानिस्तान से मोहब्बत हो गई। 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे अफगानिस्तान अफगानिस्तान अफगानिस्तान। इनके सियासी बाप की गलती को छुपाने के लिए ये टीवी के एंकर्स वहां पे ऐसा हो रहा। मैं ये बोलता काबुल की बात मत करो, कानपुर की बात करो। कि इनके जो पप्पा हैं, पप्पा और मनमोहन सिंह की सरकार ने दोनों मिला के, वाजपेयी की हुकूमत मिला के अफगानिस्तान में $3 बिलियन हम लोग वहां खर्चा किए। जितने हमारे टीवी के एंकर्स हैं 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ये 4 घंटे ऐसा लगता है कि इनको कोई चीज काट दी। दिल्ली के पार्लियामेंट से 200 गज के फासले पर जुलूस में लोग जमा होकर नारे लगाते हैं कि काट दो मुल्लों को। जो जंतर मंतर पर इस तरह का नारा लगाए, तुम खबीस हो, तुम बुज़दिल हो। जो हुक्मरान है, याद रखो जुल्म मत करो, तुम्हारा जुल्म मिट जाएगा एक दिन इंशाअल्लाह ताला। जुल्म एक बदनुमा दाग है। तुम जुल्म के नाम से मत पहचाने जाओ, मोहब्बत की इलामत बनो, मोहब्बत की इलामत बनो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे वतन अजीज भारत में भी जुल्म की एक लंबी फहरिस्त है। हमारे वतन में लंबी फहरिस्त है। दिल्ली के पार्लियामेंट से 200 गज के फासले पर जुलूस में लोग जमा होकर नारे लगाते हैं कि काट दो मुल्लों को काट दो। मैं भारत के वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, बताओ ये कौन है मुल्ले? कौन है मुल्ले? बताओ ये कौन है मुल्ले? कौन सी मजहब से इनका ताल्लुक है? बताओ हमको मुल्ले कौन है? मुल्लों को काट देंगे, मुल्क में रहना है तो फुरा नारा लगाना पड़ेगा। जो जंतर मंतर पर इस तरह का नारा लगाए, तुम खबीस हो, तुम बुज़दिल हो, तुम में हिम्मत नहीं है और तुम्हारी नीयत काटने की है, मुल्क को काटने की, और हमारी नीयत मुल्क को जोड़ने की है। तुम काटने की ही बात कर सकते, तुम जोड़ने की बात नहीं कर सकते। कित्तों को तुम काटोगे, कित्तों को काटोगे। और याद रखो, जो अल्लाह के नाम पर शहीद होता है वो कभी नहीं मिटता सुबह क़यामत तक। और तुम कौन होते हमारी जिंदगी का फैसला करने वाले? हमको हमारे इमाम आली मुकाम ने हमको पैगाम देकर चले गए कि बातिल के आगे सर नहीं झुकाना। हम तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाएंगे, गर्दन कटाएंगे मगर सर नहीं झुकाएंगे, लटक जाएंगे मगर गर्दन नहीं झुकाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे मगर गर्दन नहीं झुकाएंगे। मुल्क हमारा है और रहेगा। हम इस मुल्क में अपना हक हासिल कर रहे हैं, करते रहेंगे, उस मुल्क को मजबूत करेंगे। मुल्लों को काटेंगे, मुल्लों को काटेंगे पार्लियामेंट से 200 गज के फासले पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इस तरह की बात। और फिर एक और अहम चीज आपकी तवज्जो कराना चाहता हूं। 2 दिन से टीवी के ऊपर जितने हमारे टीवी के एंकर्स हैं 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ये 4 घंटे ऐसा लगता है कि इनको कोई चीज काट दी। अचानक इन लोगों को अफगानिस्तान से मोहब्बत हो गई। अफगानिस्तान से मोहब्बत हो गई। 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे अफगानिस्तान अफगानिस्तान अफगानिस्तान।
अरे मैं तो 2013 से बोल रहा हूं ना प्यारे, इन्हों आ रहे आएंगे, तुम सुनने को तैयार ही नहीं थे। हम बोल रहे थे ना 2013 को मैं बोला तो उस वक्त गड़बड़ के तुम्हारे क्या होते हो, मेरा मेरे कुछ भी नहीं होते, मेरा ससुराल भी यहीं कहीं यहीं का है। तुम्हारे को क्या, अरे मैं दीवाने तुम्हारे को बाखबर कर रहा हूं। 15 में बोला ओ कैसा आते, अरे मेरा भाई साहब आ रहे एहतियात कर लो। फिर 16 में बोला, फिर चीखा मारे। अब आ गए अब उन्हों आ गए नहीं, ओवैसी ऐसा बोले मेला भाई साहब 1 to 1 बात करने तैयार है तो आ जाओ। बोले वो नहीं कर सकते तुम्हारे से। क्यों? क्योंकि तुम सही बोल रहे थे। हम बोल रहे थे कि नो आ रहे, आप क्या कर रहे थे? चीन को जाके देख रहे थे स्टैचुओं को, झूला झुला रहे थे शी जिनपिंग को। आप क्या कर रहे थे? पूरी दुनिया का दौरा कर रहे थे। बाजू क्या हो रहा आपको खबर ही नहीं। उन्होंने आ गए, आते ही इनके सियासी बाप की गलती को छुपाने के लिए ये टीवी के एंकर्स वहां पे ऐसा हो रहा, वहां पे ऐसा हो रहा, वहां पे ये हो रहा। मेरे को एक टीवी चैनल वाले बोले आते क्या? मिला मामला क्या है बोलो। नहीं ये है। मिला सुनो, अगर आऊंगा ना तो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। बोले वो तो मालूम, क्या बोलते तुम? मैं ये बोलता काबुल की बात मत करो, कानपुर की बात करो। काबुल की बात मत करो, कानपुर की बात करो। क्योंकि कानपुर में आपने देखा, दुनिया ने देखा, एक 9 साल की बच्ची अपने बाप को पकड़ी हुई और उसको मार रहे हैं। बच्ची कह रही है कि मेरा बाप अब्बा है, मेरा अब्बा है, और ये मार रहे हैं। पुलिस साथ में और उसको पीटा जा रहा है। तुम कानपुर की बात क्यों नहीं करते? तुमको काबुल की बच्चियों से मोहब्बत है, कानपुर की, हिंदुस्तान की बच्ची से मोहब्बत नहीं है। कौन सी तुम्हारी ये देशभक्ति है बताओ मेरे को? ये मोहब्बत है भारत से कि काबुल की औरत के ताल्लुक से फिक्रमंद है, कानपुर की भारत के 10 साल की बच्ची से तुमको फिक्र नहीं है। अरे शर्म से डूब मरो तुम, शर्म से डूब मरो तुम। पार्लियामेंट के 250 गज के फासले पर नारा लगा रहे हैं मुल्लों को काट दो, तो इनको उनकी फिक्र है अफगानिस्तान में उन्होंने कैसा कर रहे, गोली मार रहे। अरे यहां की फिक्र करो ना। खंदार की बात मत करो, दिल्ली की बात करो, काबुल की बात मत करो, कानपुर की बात करो। नहीं वहां उन्होंने आए तो वो औरतों पे जुल्म होता। अच्छा होगा, मेरे को क्या मालूम? मेरे को भारत से मतलब है, मेरा मुल्क है, या रहेगा इंशाअल्लाह ताला। सुबह क़यामत तक हम रहेंगे यहां पर, इज्जत से रहेंगे, सीना तान के रहेंगे, गर्दन नहीं झुकाएंगे। तुम काटते काट लो मगर झुकेगी नहीं। औरतों पर हो रहा तो फिर इखलाक की बेवा के बारे में क्यों नहीं बात होती? पीलू खान की बेवा के बारे में बात क्यों नहीं होती? तबरेज की नौजवान बीवी जो बेवा हो गई उसकी बात नहीं होती? अलीमुद्दीन अंसारी की बीवी जो बेवा हो गई जिसको रोड पर मारा उसकी बात नहीं होती? नहीं वहां जुल्म। अरे यहां पे कौन करेगा फिर? यहां की बात नहीं। औरतों पर जुल्म हो रहा है वहां पर। अच्छा औरतों पे जुल्म हो रहा ना, तो जरा हम बैठ के थोड़ा लिख के आया मैं। भारत में यूनाइटेड एक अमू दरिया का निकाले, अमू दरिया। अरे गंगा में लाशें बह रही थी, उसकी फिक्र नहीं है तुम्हारे को? ये काबुल है हमारा, अफगानिस्तान से मोहब्बत हो गई। अभी और आ रहा भारत में, हमारे वतन अजीज में UNFPA की रिपोर्ट है। आपको मालूम हमारे मुल्क में 4 करोड़ 60 लाख बच्चियां गायब हो जाती हैं। 4 करोड़, जोर से बोलो, बच्चियां गायब हो जाती हैं। और 9 में से 1 फीमेल बच्ची
5 साल की उम्र होने से पहले मर जाते हैं। इनको कहां की फिक्र है? वहां की फिक्र है इनको, वहां की फिक्र है इनको। सालारे मोहतरम याद आए, सालारे मोहतरम क्या कहते थे? मां से बढ़ के चाहिए पापा कुटनी कहलाई, बोलते थे ना सालार। वहां की फिक्र है इनका, अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा। अरे यहां नहीं हो रहा, हरदोई में एक शख्स सरे रोड पर बीवी को मार मार कर खत्म कर दिया। कितने महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं, वहां कहीं को हो रहा, वहां पे हो रहा। बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। क्यों दिखा रहे मालूम आपको? दिखाने का मकसद ये है कि इनके जो पप्पा हैं, पप्पा और मनमोहन सिंह की सरकार ने दोनों मिला के, वाजपेयी की हुकूमत मिला के अफगानिस्तान में $3 बिलियन हम लोग वहां खर्चा किए। आपका हमारा टैक्स का पैसा था। कितना था? $3 बिलियन। जब मैं ये पूछा कि 3 बिलियन कहां गए, लगा वहां पे, अब लग जाओ, वहां लग जाओ, ड्यूटी पे लग गए पूरे वहां पे। 700 करोड़ की पार्लियामेंट बनाए अफगानिस्तान में। कितने की पार्लियामेंट बनाए? 700 करोड़ की। और आप हमारे वजीर आजम मोदी और वो गनी दोनों मुस्कुरा के रिबन काटे। गनी तो चलेगा दुबई, अभी नहीं यहां बैठ के बोल रहे अफगानिस्तान में ये हो रहा। अरे 700 करोड़ क्या करेंगे? अब क्या तालिबान उससे बैठ के जिरगा करेंगे? अपना जिरगा करेंगे आप उन्हें बैठ के? 700 करोड़, $3 बिलियन आप सोचो कितने होते। $3 बिलियन हम खर्चा किए। ये जब मैं सवाल किया तो लग गए वहां पे, वहां ऐसा हो रहा। 2013 में मैं बोला, मैं नहीं बोला बल्कि जो मुझसे ज्यादा जो काबिल लोग हैं, जिनकी दूर अंदेश निगाहें उसको देख रही थी, मेरे को बोलते थे। और मुझ में आदत यह है कि अगर मेरे को कोई चीज नहीं आती तो मैं बगैर किसी तकल्लुफ के उनको फोन करके या उनसे मिलकर पूछता हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बताओ आप। वो उस वक्त से बोल रहे, वो तमाम सिक्योरिटी के एक्सपर्ट, बड़े बड़े सहाफी जो हैं कि देखो ये होगा। 15 में बोला, आप क्या करें बताइए? आप तो दूर हो गए उन लोगों से। अब सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को हुआ। मेरे को अफगानिस्तान से कभी कोई मतलब नहीं था, ना तालिबान से। मेरे को भारत से मतलब हमेशा है और रहेगा। पाकिस्तान उस जगह को, अब वही सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अल-कायदा और दाइश अफगानिस्तान के वो बहुत बड़ा मुल्क है जहां पर हुकूमत ही नहीं है। ऐसे कई इलाके माने 300-300, 400-400 किलोमीटर रकबे पर कोई चीज नहीं है, वहां पर दाइश अल-कायदा आ चुके हैं। सीरिया से, इराक से वहां शिफ्ट हो गए। जैश ए मोहम्मद, एक नाम, इतना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे टेररिज्म करते हैं गलीज लोग। पार्लियामेंट पे अटैक किए, एयरक्राफ्ट को हाईजैक करके खंडार लेकर गए। वो लोग हेलमंड एक जगह है, वहां पर आकर बैठ चुके हैं। किसको नुकसान होगा बताओ आप? ISI पूरा कंट्रोल करता तालिबान को, ये बात जहन में रखो आप। ISI भारत की दुश्मन है। ISI तालिबान को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है। और एक बात सुन लो आप, मजे की बात, तालिबान का जो चीफ है उन्होंने कहते हैं अमीरुल मोमिनीन। काय का अमीरुल मोमिनीन है भाई तू? अमीरुल मोमिनीन तो शेर खुदा है, तली अमीरुल मोमिनीन। अब ये अमीरुल मोमिनीन और खादिमुल हरमैन में क्या होगा अल्लाह को मालूम। इनू अमीरुल मोमिनीन, वो खादिमुल हरमैन, और वो भी खामोश बैठे हुए हैं। UAE का वहां उन्होंने खामोश बैठे हुए हैं। और सबसे दूसरा बड़ा फायदा ये चीन को। अब चीन क्या कर रहा है? मैं ये खुल के अब इसलिए बोल रहा हूं कि लोगों को मालूम होना आप लोगों को। बदख्शा एक जगह है अफगानिस्तान और चीन के बॉर्डर पर, वहां पर शिनजियांग एक जगह है जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा।
उनको एक कंसंट्रेशन कैंप में डाल के, तमाम आप सुने होंगे। तो चीन इनको बोल दिया, देखो बदख्शान में ये ईस्ट तुर्कमेनिस्तान की जो वहां पर तंजीम है उनको मत आने दो। और चीन ये बोला कि हम जो है, चीन ईरान से ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तो चीन ये चाह रहा है कि जमीन के रास्ते से काबुल और फिर काबुल से होते हुए ईरान तक चला जाए। चीन ये कर रहा है, उसको समंदर का रास्ता लंबा पड़ता, तो ये रास्ते से आके करना चाह रहे। आप क्या कर रहे भाई? आप क्या कर रहे बताइए ना। रशिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये तमाम स्थान जो 4 ममालिक हैं, वो लोग अमेरिका से डील करके क्वाड एग्रीमेंट कर लिए कि ट्रांसपोर्टेशन इन ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से निकलकर काबुल तक आएगा। अमेरिका कर लिया और आप ट्रंप को गले मिले, खूब लपटे, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अब की बार ट्रंप सरकार, उन्हें आप छोड़ के चलेगा। आप कहां हैं बताओ? भारत कहां है मुझे बताओ। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम सही तरीके से, हमारा मुल्क के जो बड़े हुकूमत करने वाले हैं, मैं मुल्क के मफाद में कह रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है ना अफगानिस्तान से ना तालिबान से, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे क्या करना है? मेरे को, मुझे वतन अजीज से मतलब है और मतलब रहेगा भारत से इंशाअल्लाह ताला। मैं तो भारत के लिए कहा था ये तकरीर में अपनी बात को पार्लियामेंट में 3 मरतबा, मगर तुमने मेरी नीयत को समझा नहीं, तुमने मेरी बात को समझा नहीं, और तुमने ये समझा कि ये दाढ़ी वाला, सर पे टोपी, इसको क्या मालूम, सब हमको मालूम। अरे तुमको लट्ठू मालूम, तुमको कुछ नहीं मालूम। तुम तो अंडे में की जर्दी हो, तुमको कुछ नहीं मालूम। अगर तुमको मालूम होता तो ये दिन नहीं होता आज। अच्छा, अगर इसको क्या करना है, ये सुन के बोलिए, बोलो तुम क्या करना। सुनते मोदी जी आपको मालूम, चीन को खाली चीन की दुबती रख दबाने का उन्हें खड़े हो जाता। जर्रा के पास कभी गए आप? जर्रा के पास गए तो डर होता। देखो आप, हमारे बड़े मियाँ हैं, साली बन गए, अल्लाह उनको सलामत रखे, बहुत ज़बरदस्त। उन्हें खाली सुनते सुनते से हाथ करके पकड़ते ही चीख मारता, आधे घंटे के बाद दर्द कम होता। चीन को वही करना। क्या करना? लद्दाख के ऊपर शिनजियांग है। मोदी जी जरा ऊपर तो जाओ ना, लद्दाख के ऊपर। शिनजियांग लद्दाख के ऊपर है और चीन डेप्सांग, डेमचाक और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में बैठा हुआ है। हमारी फौज हमारी जमीन में बैठा हुआ है। अब वहां पर वो कर रहा है, इन्हों दे तो खाली फोटो में खुश है बस। मैं आइसक्रीम खा लिया, गोल्ड मेडल जीत किया, मैं वो खा लिया। अरे भाई, मुल्क की जमीन खा लिया चीन। हमारे पड़ोस में ये तब्दीली आ गई जो हमारे मुस्तकबिल में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से खतरा होगा। मोदी जी देखो ना जरा, लद्दाख के ऊपर देखो, शिनजियांग की तरफ देखो। आप सोचो, दिमाग लगाओ। आपके पास बहुत से जेम्स बॉन्ड हैं, उन जेम्स बॉन्ड से पूछो, मेरी बात का असर निकलेगा। आपको समझ में नहीं आता, मेरे को मालूम है, अंडरस्टैंड। जरा ऊपर देखना पड़ता है, ऊपर नहीं देख सकते। ये हम कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा। और हमको भी कोई मतलब ही नहीं है ना, ये वतन हमारा है और रहेगा। इस वतन पर हमारी तारीख है, हमारे आबा अजदाद की निशानियां हैं। कब अफगानिस्तान की तरफ देखें? बल्कि जामे निजामिया के मशहूर आलिम दीन जो फखरे मिल्लत अलैहिर्रहमान के साथ उनके कंटेम्पररी थे, हजरत का नाम क्या है, जो अफगानिस्तान से आए, अबुल वफा साहब, अफगानिस्तान अबुल वफा साहब जामे निजामिया में आए। आज भी उनकी किताब अल अज़हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। हमको मतलब ही नहीं था अपना, कभी नहीं है मतलब अफगानिस्तान से, मगर इनको बस टीवी पे वहाँ ऐसा हो रहा, वहाँ ऐसा हो रहा। अब आज के बाद इनको जरा थोड़ा तकलीफ होगी, अरे ये वो नहीं बात करा, उल्टी बात कर, मामले को पलट